जवाहर दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे मुगल वंश के संस्थापक बाबर की, और बाबर के बाद हम उसके पुत्र की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, हुमायूं। इसका शासनकाल है 1530 से लेकर 1556 तक। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, सामान्य बातें और युद्ध है, इसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ सामान्य बातें के तहत हुमायूं के बारे में। तो याद रखिएगा, हुमायूं जो था शासक बनने के पश्चात, जब ये शासक बना, है ना, शासक बनने के पश्चात इसने क्या किया, तो याद रखिएगा, शासक बनने के पश्चात इसने क्या किया, अपने भाई के मध्य, साम्राज्य का भाइयों के मध्य क्या किया, साम्राज्य का विभाजन कर दिया। तो भाइयों के मध्य इसने क्या किया था, साम्राज्य का विभाजन। तो साम्राज्य का विभाजन जो किया भाइयों के मध्य, इसके अंतर्गत याद रखिएगा उसने अस्करी, है ना, कौन कौन था, अस्करी, हिंदाल और कमरान। तो कमरान को दे दिया इसने काबुल और कंधार का क्षेत्र, काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। इसको दे दिया मालवा, और इसको दे दिया संभल का क्षेत्र, संभल का क्षेत्र। आगे चलकर इसने जो था कमरान ने, इसने क्या कर लिया, याद रखिएगा आपने, इसने पंजाब और मुल्तान पर भी अधिकार किया, ठीक है, पंजाब और मुल्तान पर भी क्या किया, इसने अधिकार कर लिया। चलो इतना बात याद रखना। और यदि बात किया जाए शासक बनने के पश्चात, तो याद रखिएगा इसने ने क्या किया था, दिल्ली में दीन पनाह नामक, दीन पनाह नामक दुर्ग का निर्माण किया था, दीन पनाह नामक दुर्ग का निर्माण किया था। साथ में याद रखिएगा, ये ज्योतिष पर बहुत विश्वास करता था। किस पर, ज्योतिष पर। ज्योतिष को बहुत ज़्यादा मानने वाला था, इसलिए बोला जाता है कि यह हफ्तों के 7 दिन, एक हफ्ते में जो 7 दिन होता है, तो 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। कौन, हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इसने दिन पनाह नामक एक दुर्ग का निर्माण करवाया दिल्ली में, साथ में ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए हफ्तों के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। और साथ में हम क्या बोल रहे हैं कि इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य का क्या किया था, विभाजन किया था अपने पिता के इच्छानुसार, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि शासक बनने के पश्चात इसका अभियान, ठीक है। तो शासक बनने के पश्चात युद्ध और अभियान में आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, गुजरात, दहरिया, कालिंजर इत्यादि को इसने क्या किया, जीता। तो याद रखिएगा, गुजरात, दहरिया, कालिंजर इत्यादि प्रदेश को इसने क्या किया था, जीता था, ठीक है। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है इसका कुछ युद्ध। एक है आपका चुनारगढ़ का अभियान, चुनारगढ़ का अभियान। दूसरा है आपका चौसा का युद्ध, एंड थर्ड वन है आपका बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या फिर कन्नौज, ठीक है। तो याद रखिएगा, चुनारगढ़ का अभियान, दूसरा क्या, चौसा का युद्ध, एंड थर्ड वन क्या, बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1532 में क्या हुआ, इसने चुनारगढ़ के किले को घेरा, चुनारगढ़ के किले को घेरा। उस समय यहाँ पर जो था, यहाँ का शासक, वो था कौन, शेर शाह सूरी, है ना, जो सूरवंश का संस्थापक है। तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी यहाँ क्या कर रहा था, उस दौरान शासन कर रहा था, याद रखिएगा थोड़ा सा,
ठीक है, चलिए। तो इसने क्या किया, किले को घेर लिया किसने, हुमायूं ने, और घेरा डाला। 3-4 महीने तक घेरा डाला था। तो यहाँ पर शेर शाह सूरी क्या था, चूंकि अपेक्षाकृत अभी कमजोर था, तो इसने चालाकी का प्रयोग किया और इसने क्या कर लिया, यहाँ पर क्या किया, समझौता किया। क्या किया, समझौता किया। और समझौता के तहत शेर शाह सूरी ने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में, पुत्र कुतुब खां, इस कुतुब खां के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी हुमायूं को दिया। हुमायूं के पास भेजा कि ठीक है, मेरे पुत्र के नेतृत्व में सेना जो है आपके सेवा के लिए हमेशा राजी रहेगी, आपके साथ रहेगी करके ये समझौता किया। क्योंकि ये जान रहा था अभी मैं इससे युद्ध करूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा करके, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये युद्ध कब हुआ था, 1232 में। इसके बाद ये आ गया और अभियान वगैरह कर रहे हुमायूं अपना, है ना, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कब हुआ, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ, ये अभियान था, यहाँ युद्ध हुआ किसके किसके मध्य, हुमायूं प्लस शेर शाह सूरी, शेर शाह के मध्य। अब बोला जाता है इस युद्ध में हुमायूं जान बचाकर भागा। जान बचाकर भागा इस युद्ध में। और इस जान बचाने वाले का नाम था, एक नाम था, इसको बोला गया मिस्ती। मिस्ती नामक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने इसकी जान बचाई, जो मिस्ती था। तो जान बचाने के लिए इस मिस्ती को हुमायूं ने क्या किया, एक दिन का सुल्तान बनाया। बात याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला, चौसा का युद्ध हुआ। इस दौरान तो क्या हुआ, समझौता कर लिया था, चालाकी अपनाया शेर शाह सूरी ने। उसके बाद चौसा के युद्ध में क्या किया, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं भागा जान बचा के, और एक व्यक्ति ने इसका जान बचाया था, एक मिस्ती नामक व्यक्ति ने। तो इस मिस्ती को क्या किया था, इसने एक दिल का सुल्तान बनाया था, याद रखिएगा थोड़ा। इसके बाद होता है बिलग्राम का युद्ध, ये हुआ आपका 1540 में। इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में बोला जाता है कि हुमायूं ने अब क्या किया, अस्करी और हिंदाल के साथ मिलकर, अपने भाइयों के साथ मिलकर शेर शाह से युद्ध किया। फिर से एक तरफ कौन है, शेर शाह, और दूसरी तरफ कौन है, हुमायूं है। और हुमायूं ने अपने भाई अस्करी और हिंदाल के साथ मिलकर आक्रमण किया। ठीक है, तो यहां पर बोला जाता है कि इस युद्ध में अंतिम रूप से हुमायूं पराजित हुआ। आगरा और दिल्ली पर शेर शाह का नियंत्रण हो गया और सूर्यवंश की स्थापना हुई। उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, शेर शाह को, है ना, शेर शाह को हम पढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये अंतिम रूप से पराजित हुआ। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, बिलग्राम का। तो बिलग्राम युद्ध के बारे में बोला जा रहा है। तो आगरा और दिल्ली पर क्या हुआ, शेर शाह का नियंत्रण। हुमायूं पराजित हुआ। अब यहां पर हुमायूं जो है 1540 से लेकर 1555, इस बीच हुमायूं कहाँ गया, तो इस बीच हुमायूं गया कहाँ, पहले ईरान गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईरान में इसने क्या किया, ईरान में इसका विवाह हुआ था, याद रखिएगा, मीर अकबर बाजी, मीर अली बोला जा रहा है। ईरान में इसने क्या किया, मीर अली अकबर एक नाम है, इसकी पुत्री थी क्या, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम से इसने क्या किया, विवाह किया। और विवाह किया उसके बाद ये कहाँ गया, अमरकोट आ गया और अमरकोट में रहा। तो याद रखिएगा, पहले ईरान गया, उसके बाद ईरान में ही इसने क्या किया, मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। उसके बाद ये कहाँ गया, अकबर कहाँ गया, 41 में विवाह किया था। उसके बाद अमरकोट आ गया और यहाँ ये क्या रहा था, यही रहा था। ठीक है, काबुल के अमरकोट आ गया, यहाँ संरक्षण प्राप्त किया। उसके बाद याद रखिएगा
1542-41 में विवाह किया और 42 में इसको अकबर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी से अकबर का जन्म हुआ। हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया कब? 42 में। अब ये अमरकोट आ गया और यहाँ रह रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? निर्वासित जीवन जीने के पश्चात इसने क्या किया? 1555 में पुनः आक्रमण किया। इससे पहले भी आक्रमण किए हैं, लेकिन 1555 वाला मुख्य है। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ? एक तरफ था आपका सिकंदर शाह, सिकंदर शाह, और दूसरी तरफ आपका था कौन? बैरम खां। ये जो बैरम खां है ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, अकबर का संरक्षक है, गुरु है, सैनिक जो शिक्षा इसको प्रदान किया। पढ़ेंगे सबके बारे में, अकबर में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? हुमायूं की तरफ से बैरम खां और अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अफगानियों की तरफ से ये था क्या? सिकंदर शाह। तो इस युद्ध में क्या हुआ? बैरम खां विजयी रहा, विजयी रहा, और पुनः अब एक बार फिर क्या हुआ? हुमायूं सिंहासन पर बैठा, हुमायूं सिंहासन पर बैठा सरहिंद के विजय के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, सिंहासन पर बैठा। इसके बाद क्या हुआ है? तो मैं आपको बताया दिन पनाह दुर्ग की स्थापना की थी। दिन पनाह नामक एक दुर्ग बनाया था। तो उसी दिन पनाह में एक भवन था, उसकी सीढ़ियों में जब वो चढ़ रहा था, दिन पनाह में स्थित भवन के सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1556 में दिन पनाह के भवन की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, लेनपुल ने एक स्टेटमेंट दिया है इसके मृत्यु पर, इतिहासकार लेनपुल, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हुमायूं ने क्या हुआ? लड़खड़ाता हुआ अपना शासन किया और लड़खड़ाते हुए क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। लड़खड़ाता हुआ शासन किया और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। मतलब ये सीढ़ियों से गिरा ना, इट मीन्स बोला जा रहा है कि लड़खड़ाते हुए उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका जो मकबरा है, इसके मकबरे का निर्माण इसकी हमीदा बानो बेगम ने क्या किया? अब हमीदा बानो बेगम, इसके बारे में याद रखिएगा। हुमायूं नामा की संरचना की है, हुमायूं नामा है ना, हुमायूं की जीवनी लिखी है हुमायूं नामा के नाम से, हुमायूं नामा के नाम से हुमायूं नामा की जीवनी लिखी है, और हुमायूं का मकबरा बनवाया है, हुमायूं का मकबरा बनवाया है। और ये मकबरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस मकबरे का निर्माण ईरानी पद्धति से हुआ है। ईरानी पद्धति से, और निर्माण किया किसने है? तो मिर्जा गयास बेग ने, याद रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं, कि ईरानी पद्धति से इसका मकबरे का निर्माण हुआ है। और इस मकबरे का निर्माण किसने किया है? मिर्जा गयास बेग ने। तो ये छोटा सा टॉपिक है हुमायूं, थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस एक वो है कि साम्राज्य का बंटवारा किया। दूसरा पॉइंट में क्या बताया कि इसने क्या किया? एक साम्राज्य का बंटवारा किया, दूसरा दिन पनाह नामक भवन का दुर्ग का निर्माण किया, और तीसरा क्या? ज्योतिष पर विश्वास रखता था, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। युद्ध अभियान बहुत सारे हैं, आपको 3 ही याद रखना है। एक क्या याद रखना है? चुनारगढ़ का अभियान, दूसरा याद रखना है चौसा का युद्ध, और तीसरा क्या रखना है? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। उसके बाद ईरान गया, निर्वासित जीवन व्यतीत किया, है ना। मीर अली अकबर की बेटी से क्या किया? विवाह किया हमीदा बानो बेगम से। 41 में 42 में अकबर को जन्म दिया। उसके बाद अमरकोट आ गया, अमरकोट में रहा। उसके बाद क्या हुआ? इसने 1-2 बार प्रयास किया, उससे पहले भी आक्रमण हुआ है, लेकिन मेन युद्ध आपका क्या है? सरहिंद का। क्यों? क्योंकि उस युद्ध में जीतने के बाद ये पुनः गद्दी पर बैठा। 55 में जीता, 1 साल और शासन किया, फिर लड़खड़ाते हुए इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सीढ़ियों से गिरकर तिलपना दुर्ग में स्थित भवन की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
गुलबदन बेगम बोल रहा हूँ, हमीदा बानो बेगम को आपको याद रखना है। इसने हुमायूं की जीवनी लिखी है हुमायूं नामा नाम से, और साथ में क्या मकबरे का निर्माण कराया है ईरानी पद्धति से, और इसका निर्माण किया किसने है तो मिर्जा गयास बेस ने। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सूर्यवंश की बात करेंगे, शेर शाह सूरी की, और शेर शाह सूरी को पढ़ने के पश्चात फिर हम आएंगे कहाँ, अकबर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में ये सब पढ़ेंगे।